दोस्तों आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय जितेंद्र सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों हमारा जो लास्ट टॉपिक था एडवर्ब, उसको हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। आज एडवर्ब को हमने समझा था एडवर्ब क्या होता है और एडवर्ब किस किस जगह क्वालिफाई करता है, वो सभी हमने क्या पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आशा है कि आपने वो क्लास देखी होगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, आज क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यानी एडवर्ब के प्रकार। बेसिकली दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, एडवर्ब हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे कोई सिंपल एडवर्ब होती है हमारी, इंटरोगेटिव एडवर्ब होती है हमारी, और क्या होती है रिलेटिव एडवर्ब। यानी एडवर्ब को हम तीन टाइप से पढ़ेंगे, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब आराम से आज हम डिस्कस करेंगे किसको दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे सिंपल एडवर्ब की। सिंपल एडवर्ब क्या होता है दोस्तों, जिसके अंदर हम किसी टाइम, प्लेस, जगह, स्थान, रीजन, डिग्री, इन सभी अफर्मेशन, नेगेशन की बात करेंगे। वो क्या होता है दोस्तों, हमारा सिंपल एडवर्ब होगा। यानी एडवर्ब के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज हमारे ये इसके जो टाइप्स हैं, कौन कौन से। एडवर्ब ऑफ मैनर को पढ़ेंगे हम, एडवर्ब ऑफ टाइम को पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस को पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री को पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन को पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। यानी इन सभी को हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्या पढ़ने वाले हैं आज दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज किसको स्टार्ट करते हैं, हमारे सिंपल एडवर्ब को पढ़ेंगे। सिंपल एडवर्ब के अंदर भी अब फर्स्ट सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों हम, एडवर्ब ऑफ मैनर। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों उसको एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या होता है दोस्तों, मैनर होता है किसी चीज को करने का तरीका, यानी किसी बात से हमें किसी चीज का तरीका पता चले। यानी जहां पे भी हाउ का जो आंसर मिल जाएगा हमें, वो मानो क्या आपका एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। यानी किसी चीज का तरीका पता चले हमें, वो क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे कि स्लोली, ऑनेस्टली, फास्ट, हार्डली, एटसेट्रा। यानी ये कुछ क्या है जिससे हमें पता चलता है कि मैनर कोई काम कैसे हुआ, यानी तरीके का पता चलता है। जहां पे हमारे क्या हाउ का जो क्वेश्चन है उसका आंसर काम मिलेगा हमें एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर मिलता है। ठीक है दोस्तों, स्लोली, फास्ट, हार्डली, ये सभी क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर है, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों हमें किसी काम के तरीके का पता चलता है। अब मैं बताना चाहूंगा दोस्तों सिंपली आपको, जैसे कुछ हमारे क्या एडवर्ब्स होते हैं, यहां पे लिख देता हूं। जैसे कुछ एडवर्ब कहां से बनते हैं, एडजेक्टिव से। जैसे कोई एडजेक्टिव मिलेगा आपको, एडजेक्टिव के अंदर क्या आपको एल लगाना है, तो उससे क्या हमें एडवर्ब मिलता है। यानी एडजेक्टिव में एल लगा के हमें क्या मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा। जैसे स्लो है हमारा, स्लो क्या एडजेक्टिव है, उसमें एल जोड़ दिया हमने, ये क्या हुआ स्लोली, ये क्या एडवर्ब मिल गया। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम किसकी डिस्कशन करते हैं इसमें, यानी किसी काम के तरीके का पता चलता है हमें किसे एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर किसका पता चलता है, काम का तरीका। जैसे ही वॉक्स स्लोली और ही स्पीक्स ऑनेस्टली। ठीक है, एक एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं आप सभी के लिए, क्या ही वॉक्स स्लोली, यानी वो कैसे चलता है, कैसे वॉक करता है, स्लोली करता है। यानी हमें इस तरीके का पता चल रहा है उसके जो वॉक करने का तरीका क्या है दोस्तों, स्लोली, यानी धीरे धीरे क्या वॉक करता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एडवर्ब ऑफ टाइम। किसको, एडवर्ब ऑफ टाइम को हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। एडवर्ब ऑफ टाइम से दोस्तों क्या समझते हैं हम, यानी हमें समय का पता चलेगा, कोई काम कब हो रहा है, यानी किसी चीज के समय का हमें पता चले, वो क्या आता है दोस्तों हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर हम पढ़ते हैं। जैसे कि कोई काम हमारा अभी अभी हुआ है, लेट हुआ है, आफ्टर हुआ है, सून हुआ है, टुडे हुआ है, टुमारो, यानी जहां पे हमें समय का पता चले वो क्या होता है दोस्तों हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर हम किसका डिस्कस करते हैं, कोई काम जैसे नाउ, then, late, ago, before, after, etc. यानी जहां पे भी हमें समय का पता चले किसी काम के होने का, यानी जहां पे हमें
टाइम का पता चले वो क्या होता है दोस्तों, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जैसे कि आई केम लेट, आई केम लेट, आपको पता है समय का कब पता चलता है हमें, जब हम क्या व्हेन से क्वेश्चन करते हैं, किससे, व्हेन से, यानी कोई काम कब हुआ है, कोई काम कब हुआ है, जैसे अभी अभी हुआ है, देन बाद में, लेट हुआ है, एगो पहले हुआ है, बिफोर बाद में, आफ्टर बाद में, इस प्रकार क्या है हमें व्हेन का जहां भी आंसर मिलेगा वो क्या हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पे एक एग्जांपल आप सभी के लिए, आई केम नाउ, यानी मैं क्या अभी आया हूं, ये क्या हमारा एग्जांपल है किसका, एडवर्ब ऑफ टाइम का। इसके बाद दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं हम क्या, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। किसको डिस्कस करेंगे दोस्तों, हम अब एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिस्कस करने वाले हैं। प्लेस क्या दोस्तों, जहां पे हमें वेयर का आंसर मिले, कहाँ वेयर का, यानी कोई काम कहाँ हुआ यानी स्थान का पता चले, वो क्या होता है हमारा दोस्तों एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहां पे हमें किसका आंसर मिलेगा दोस्तों, वेयर, यानी कोई काम कहाँ हुआ जहां उसके हमें स्थान का पता चले दोस्तों, वो क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जिसके अंदर हेयर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, जहां बिलो, यहां पे हमें क्या इन सभी का स्थान पता चल रहा है, किसका, हेयर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, बिलो, अबाउ, एटसेट्रा। यानी कुछ ऐसे एडवर्ब्स जिनसे हमें वेयर यानी लोकेशन का पता चले, हेयर यहाँ पे, देयर वहां पे, डाउन नीचे, ऊपर, यानी जहां पे वेयर का आंसर मिले, किसका, वेयर का जहां पे भी आंसर मिलेगा हमें, वो क्या है तो दोस्तों हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर आता है। किसके अंदर, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर। किसका डिस्कशन करेंगे हम, जहां पे हमें कुछ वर्ड्स यानी जो लोकेशन बताते हैं हमें उनका पता चले, वो क्या होता है दोस्तों एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, जैसे कि एनीवेयर, यहां पे एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं आप सभी के लिए, क्या दोस्तों, आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, ये क्या हमारा दोस्तों, यानी एनीवेयर हमें कहीं पे भी नहीं मिला है वो, तो एनीवेयर क्या हमारा लोकेशन को बताता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। क्या पढ़ा मैंने, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसके अंदर हमने बात की कि वेयर से हमें क्या, जिसका आंसर मिले वेयर का, वो क्या हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी लोकेशन का, हेयर, देयर, डाउन, इन, आउट, बिलो, अबाउ, एनीवेयर, समवेयर, ये क्या है हमारे, अब ये क्या हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों पढ़ने वाले हम क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो दोस्तों, हाउ ऑफन कोई काम कितनी बार हो, यानी हाउ ऑफन, यानी इसमें हमें फ्रीक्वेंसी का पता चलेगा, किसका, फ्रीक्वेंसी का पता चले, वो क्या हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसके अंदर क्या हमें पता चलेगा हाउ ऑफन, कोई काम कितनी बार हुआ है, यानी उसकी जो होने की जो फ्रीक्वेंसी का पता चले हमें, यानी हाउ ऑफन का जहां पे भी हमें आंसर मिलेगा, वो क्या है दोस्तों हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि कोई काम सेल्डम, वंस, थ्राइस, ये क्या है हमें दोस्तों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर हम डिस्कस करते हैं। क्या, वंस, सेल्डम, थ्राइस, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ये सभी क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन कौन से, सेल्डम, वंस, थ्राइस, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में दोस्तों क्या पढ़ते हैं हम, जहां पे हमें हाउ ऑफन का आंसर मिले, हाउ ऑफन में जैसे कि सेल्डम, वंस, थ्राइस, ट्वाइस, फ्रीक्वेंसी, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ये सभी क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि हमने कोई काम क्या एक बार किया, वंस किया, उस प्रकार हमें क्या पता चलेगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे सी सेल्डम गोज देयर या सी ऑफन कम्स टू मीट अस, इस प्रकार क्या है ये हमारी एग्जांपल है। जैसे कि सी, यहां पे लिख देता हूं मैं एग्जांपल, सी सेल्डम गोज देयर,
यानी सी सेल्डम गोज देयर, हमें क्या सेल्डम यहाँ पे एफ फ्रिक्वेंसी पता वो कभी सेल्डम ही जाती है वहाँ पे, कहाँ पे गोज देयर वहाँ पे। इस प्रकार क्या हमें समझ में आया कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसीज क्या पता चलेगा हमें, हाउ ऑफन कोई काम कैसे हुआ है यानी कितनी बार हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री को हम पढ़ेंगे दोस्तों हाउ मच से, यानी परिमाण से, यानी किसी चीज का परिमाण पता चले हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर हम वो समझने वाले हैं दोस्तों। अब कौन सा टाइप डिस्कस करेंगे दोस्तों हमने एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ लिया, एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ लिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ लिया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसके अंदर दोस्तों हमें किसका पता चलेगा, हाउ मच। जहां पे हाउ मच का आंसर मिले हमें वो क्या आता है दोस्तों, हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो, जैसे टू मच, क्वाइट, लिटिल, ये क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, ऑलमोस्ट। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से मैंने आपको बताया अभी, टू मच, क्वाइट, लिटिल एटसेट्रा। ये क्या है दोस्तों हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री है। जैसे डिग्री पता चले टू मच, क्वाइट, लिटिल, जिसके अंदर हमें हाउ मच का आंसर मिले वो क्या है हमारा दोस्तों, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। कौन सा, जिसके अंदर हमें हाउ मच का आंसर मिलेगा वो क्या है हमारा दोस्तों, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। जैसे कि आई एम क्वाइट वेल, यानी मैं ठीक हूं, यानी क्वाइट कंप्लीट ठीक हूं, आई एम क्वाइट वेल। क्या आई एम क्वाइट, किसका एग्जांपल दोस्तों, आई एम क्वाइट वेल एडवर्ब ऑफ डिग्री का, यानी मैं क्वाइट वेल। इसी प्रकार दोस्तों हमने क्या समझा कि एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर हम बात करते हैं किसकी, हाउ मच का, जहां पे हमें आंसर मिलेगा जैसे टू मच, लिटिल, क्वाइट और क्या आपका वेरी, जहां पे भी हमें डिग्री का पता चले यानी परिमाण का पता चले किसका, वो क्या है दोस्तों हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री हमने समझ लिया, अब हम समझने वाले हैं क्या है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन के अंदर हम दोस्तों बात करेंगे किसी चीज का कारण, यानी रीजन क्या होता है हमारा, कारण होता है। रीजन क्या होता है दोस्तों हमारा, कारण, यानी कोई काम क्यों हुआ है उसके पीछे की वजह का पता चले हमें, अगर उसके पीछे का रीजन का पता चले, यानी जहां पे हमें वाई का आंसर मिले कि कोई काम क्यों हुआ है, वो क्या होता है हमारा दोस्तों, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। क्या होता है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन होता है वो। जैसे कि सो, हैंस, देयरफॉर, because, consequently, ये क्या है दोस्तों हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी जहां पे हमें कारण का पता चलता है। कारण किससे दोस्तों, हम वाई, जहां पे हमें वाई का आंसर मिलेगा वो दोस्तों क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। एडवर्ब ऑफ रीजन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जहां पे भी हमें किसी चीज के वाई का आंसर मिल जाए यानी कारण मिल जाए वो क्या हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। जैसे कि आई वेंट देयर बिकॉज माई मदर इज देयर, यानी मैं वहाँ इसलिए गया क्योंकि वहाँ पे मेरी मदर थी, मेरा कारण था उसमें, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे मेरी मदर थी इसलिए मैं वहाँ पे गया। इस वजह से जहाँ पे भी जिस भी सेंटेंस में आपको यानी एडवर्ब ऑफ रीजन के मिले वहाँ पे यानी कारण मिले किसी सेंटेंस में, वो क्या है दोस्तों हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों हम किसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ, अब डिस्कस करेंगे हम किसको दोस्तों, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंदर क्या है दोस्तों, जहां पे भी हमें अफर्मेशन मिले यानी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले, यानी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन।
जैसे कि कोई काम श्योरली होगा, यानी हमें एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले, क्या कोई काम श्योरली होगा, डेफिनेटली होगा, सर्टेनली होगा। जहाँ पे भी हमें पॉजिटिव वर्ड देखने को मिले, यानी वर्ड ऑफ अफर्मेशन देखने को मिले, वो क्या है दोस्तों, हमारी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। जैसे कोई काम ट्रूली होगा, सर्टेनली, श्योरली, इंडीडली, क्या श्योरली, ट्रूली, इंडीड, सर्टेन, ये क्या दोस्तों हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। जहाँ पे हमें क्या अफर्मेशन का पता चले, यानी वर्ड ऑफ अफर्मेशन मिले, वो क्या हमारे दोस्तों एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे जैसे आई विल श्योरली रिपे द लोन। क्या आई विल, इसके अंदर एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं आपको, आई विल श्योरली रिपे द लोन, यानी मैं पक्का है क्या रिपे करूंगा किसको, लोन को, यानी श्योरली यानी डेफिनेटली मैं रिपे करूंगा किसको, लोन को। यानी वो वर्ड जो हमें डेफिनेट का पता चला, यानी कोई काम सच में होगा, उस वक्त क्या बोलेंगे हम, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बोलेंगे। यानी कुछ ये वर्ड्स हमारे श्योरली, ट्रूली, इंडीडली, सर्टेनली, इनसे क्या पता चलता है हमें, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे नेगेटिव वर्ड देखने को मिलेंगे हमें, क्या नेगेटिव वर्ड। नेगेशन के अंदर क्या मिलेगा दोस्तों हमें, नेगेटिव वर्ड जैसे कि नोट, नेवर, नो, एटसेट्रा। जहाँ पे यानी हमें नेगेटिव वर्ड देखने को मिले, वो क्या है दोस्तों, हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन यानी निषेधात्मक, क्या निषेधात्मक होता है दोस्तों। जैसे कि आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, क्या बोलते हैं हम, आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, यानी मैंने आज तक किसी को चीट नहीं किया। यानी जहाँ पे हमें क्या वर्ड ऑफ नेगेटिव मिल जाए, आई हैव नेवर चीटेड एनी बड़ी, तो नेवर क्या हमारा दोस्तों वर्ड ऑफ नेगेशन है। नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नेवर है हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तो दोस्तों हमने क्या डिस्कस कर लिया, क्या एडवर्ब ऑफ रीजन पढ़ लिया हमने, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, यानी ये सभी क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ सिंपल के अंदर हमने बात करी किसकी, एडवर्ब ऑफ मैनर की, टाइम की, प्लेस की, रीजन की, फ्रीक्वेंसी की, और हमारे अफर्मेशन और नेगेशन, इन सभी को क्या हमने किसके अंदर पढ़ा है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ सिंपल, यानी सिंपल एडवर्ब के अंदर हमने क्या ये सभी टाइप्स क्या डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब ऑफ रिलेटिव या एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव, यानी इंटरोगेटिव एडवर्ब पढ़ेंगे हम और रिलेटिव एडवर्ब पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप क्लास में बने रहिए, आशा है कि आपको बहुत अच्छे से मैंने आराम से सारी चीज़ें समझाई हैं, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू, और सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर कौन से वर्ड्स आते हैं, ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले किसको, रिलेटिव एडवर्ब को और इंटरोगेटिव एडवर्ब को, ठीक है दोस्तों। क्लास में बने रहिए, और आपको यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में हमारी में दोस्तों, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।